रविवार के दिन से हमारे देश में 10 ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे नए नियम हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। कार, बाइक, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन से संबंधित, शादीशुदा महिलाओं को लेकर, बिजली बिल से संबंधित, जीएसटी से संबंधित, बैंक खाता वालों के लिए एटीएम कार्ड, शेयर मार्केट और स्टूडेंट छात्र छात्राओं समेत कई अलग अलग तरह के नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। एक एक करके मैं आपको सभी नए नियम बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। देखिए पहली बड़ी खबर, पैकेजिंग के लिए नए नियम अब 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। प्रोडक्ट्स के पैकेट पर अब क्या कुछ नया होगा? तो दरअसल जो ज्यादातर खाने की चीजें आती हैं उनके समेत दूसरी और पैकेजिंग के आइटम के नियम भी बदलने जा रहे हैं, जैसे कि दूध, चाय, बिस्किट, खाने का तेल, आटा, बोतल बंद पानी, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड, डिटर्जेंट, इन सभी के पैकेट पर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। अब इन सभी पर आपको 2 तरह के नए प्राइस देखने को मिलेंगे। एक प्राइस पर क्वांटिटी के हिसाब से होगी और दूसरी प्राइस कॉम्बो पैक के हिसाब से होगी। मतलब समझिए, जैसे कि 5 किलो आटे का पैकेट है तो 1 किलो आटे का कितना रेट है और उस पूरे पैकेट का कितना रेट है, 2 अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल यूनिट प्राइस लिखना भी अब जरूरी होगा। ये नियम लागू होने जा रहा 1 जनवरी 2023 से, है ना। अगला अपडेट देखिए, मोबाइल फोन को लेकर है कि IMEI से छेड़छाड़ पर लगेगी लगाम, सरकार के पास जमा करानी होगी ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, ये न्यू रूल भी 1 जनवरी 2023 से लागू होने जा रहा। मतलब कि दोस्तों, नए साल के बाद जैसे आप दुकान पर मोबाइल लेने के लिए जाओगे ना, तो सभी कंपनियों के मोबाइल फोन का IMEI नंबर सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद ही आपको दिया जाएगा, यानी कि ग्राहकों को दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग की तरफ से हर मोबाइल फोन निर्माता, निर्यात और आयात करने वाले फर्म के लिए हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन सरकार के पोर्टल पर करना अनिवार्य कर दिया। ICDR.CEIR.gov.in इस पोर्टल पर डिटेल भरनी होगी मोबाइल की, उसके बाद ही ग्राहकों को वो मोबाइल बेचा जा सकेगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों कि टीवी चैनलों को भी अब हर दिन आधे घंटे टेलीकास्ट करना होगा देश हित कंटेंट। केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 1 जनवरी 2023 से ही जितने भी टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग करने वाले टीवी चैनल्स है ना, फिर चाहे न्यूज चैनल हो, कोई सीरियल धारावाहिक का चैनल हो, मूवी का चैनल, गानों का चैनल, सभी के ऊपर हर रोज 30 मिनट देश हित कंटेंट होगा। जो मतलब कई बार सूचनाएं आती है ना जनहित में जारी, उस तरह के सरकार के जो कंटेंट होते हैं, हर रोज आधा घंटा 30 मिनट तक देश हित कंटेंट टेलीकास्ट करना होगा सारे टीवी चैनलों के लिए। भारत सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2023 से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बड़ी कारों में जो 6 एयरबैग लगाने का अनिवार्य नियम सरकार 2022 से ही करने वाली थी, तो इसकी भी डेट को आगे बढ़ा दिया और अब यह नया नियम भी अगले साल 2023 अक्टूबर में लागू होगा। 1 अक्टूबर से देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक कहना है। अच्छा, शादीशुदा महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही। देखिए आप, मिस यूनिवर्स 2023 में नियम बदल जाएगा। अब शादीशुदा महिलाएं भी बन सकती हैं मिस यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, न्यू ईयर 2023 से ये नियम भी लागू हो जाएगा। इतने दिन जो नियम था ना, लेकिन अब अविवाहित महिलाएं जरूरी नहीं होगी, यानी कि शादीशुदा महिलाएं भी 18 से 28 साल तक की जो है ना, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगी, है ना। तो ये नया नियम साल 2023 से लागू होगा। वैसे आपको बता दूं, साल 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब भारत के हरनाथ संधू ने अपने नाम किया था। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। नए साल से लागू होगी ये नई व्यवस्था। हरियाणा राज्य सरकार इस तरह की नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इतने दिन 2 महीने में एक बार बिजली का बिल आता था, लेकिन अब 2 नहीं बल्कि हर महीने बिजली का बिल आएगा। नए साल में फिलहाल शुरुआत में हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद से यह व्यवस्था शुरू होगी। इन जिलों में स्मार्ट मीटर भी लग चुके हैं। अच्छा, वहीं देखिए जीएसटी से जुड़ा भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। 5 करोड़ से जो ज्यादा के कारोबारी हैं उनके लिए नियम अपडेट है। जिन लोगों के बिजनेस का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी के अंतर्गत ई-इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। ई बिल को लेकर ये नियम बदलने जा रहे हैं। CBIC के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से 5 करोड़ से ज्यादा सभी बिजनेस के लिए ई-इनवॉइसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिल निकालना अनिवार्य हो जाएगा। जबकि पहले यह सीमा 20 करोड़ थी, तो नए साल 2023 से इसको घटाकर सीधा 5 करोड़ कर दिया। अच्छा, कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, नए साल से टोल टैक्स भी महंगा होगा। बैंक, बीमा समेत कुछ और ऐसे पेंडिंग काम भी है जो आपको निपटा लेने चाहिए। देखिए इस लिस्ट में पहला काम तो ये है कि अगर आपने अभी तक भी अपनी बाइक, मोटरसाइकिल, कार वगैरह के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो जरूर लगवा लें, क्योंकि आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य में तो ये सख्त नियम लागू हो चुका है। न्यू ईयर से सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी होगी। अच्छा, वही खबर है कि टोल टैक्स भी महंगा होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 31 दिसंबर के बाद टोल टैक्स शुरू हो सकता है और ये टोल टैक्स हल्के वाहनों के लिए कितना होगा, 600 से 900 तक, और ट्रक और बस वगैरह भारी वाहनों के लिए इतना होगा। वहीं दोस्तों, पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख को भी सरकार ने अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया, तो उससे पहले आप जरूर लिंक कर लें। अच्छा, इसके अलावा बीमा प्रीमियम महंगा हो सकता है। दरअसल नए साल से बीमा प्रीमियम और बढ़ सकता है। इंश्योरेंस की किस्त बढ़ सकती है, क्योंकि इरडा वाहनों के इस्तेमाल और उनके रखरखाव के आधार पर बीमा प्रीमियम को लेकर कंपनियों के लिए नए नियम लाने का विचार कर रहा है। तो ऐसे में वाहन चालकों के लिए गाड़ी, वाहन, व्हीकल का बीमा नए साल से महंगा हो सकता है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। जी हाँ, दरअसल करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 1 जनवरी 2023 से ये नए नियम लागू होंगे क्रेडिट कार्ड को लेकर HDFC बैंक की तरफ से। दरअसल HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज
भेजकर कहा कि 1 जनवरी 2023 से फीस में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा, यानी कि क्रेडिट कार्ड की फीस स्ट्रक्चर और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स में यह बदलाव किया गया। अब कई तरह के पेमेंट ट्रांजैक्शन पर बैंक ग्राहकों को फीस भी देनी होगी। इस संबंध में पूरी जानकारी आप HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2023 से ही सभी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए ये नियम लागू हो जाएंगे, जिनके कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि रेंट पेमेंट पर किसी भी तरह का रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। सरकारी ट्रांजैक्शन पर कुछ खास कार्ड पर ही आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। एजुकेशन से जुड़े लेन देन पर भी रिवार्ड पॉइंट को सीमित कर दिया, यानी लिमिट कर दिया। तनिष्क वाउचर पर रिवार्ड पॉइंट इन्फिनिया कार्ड्स पर 50,000 तक सीमित होगा। और इसके अलावा HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। तो ये नया नियम भी 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। वैसे बैंक रूल की बात हो ही रही दोस्तों, तो आपको SBI से संबंधित एक अपडेट भी बता देता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी रिवार्ड पॉइंट के नियमों में बदलाव किया है। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अमेजोन, अपोलो, बुक माई शो वगैरह इन पर मिलने वाले रिवार्ड जो 10x मिलते हैं वो जारी रहेंगे। और इसके अलावा नवंबर महीने में SBI ने कुछ नियम और भी लागू किया, जैसे कि बैंक ने सभी मर्चेंट EMI लेन देन पर प्रोसेसिंग फीस को रिवाइज करते हुए 199 रुपए प्लस GST लागू कर दिया। और किराया भुगतान रेंट पे करने पर SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस प्लस GST अलग से देना पड़ेगा। तो ये रूल पहले से लागू हो चुके हैं, है ना। अच्छा, शेयर मार्केट वालों के लिए बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, अब नहीं चलेगा म्यूचुअल फंड में फर्जीवाड़ा, खत्म होगी इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको लेकर भी एक नया नियम आ गया। दरअसल म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में ही होगी। सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद बिक्री को लेकर ये नियमों में बदलाव किया है। वैसे ये म्यूचुअल फंड वाला नियम तो पिछले महीने 24 तारीख से ही लागू हो चुका है, लेकिन OTC ट्रेड की रिपोर्टिंग को लेकर जो नई गाइडलाइंस है वो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। इसके मुताबिक सेबी ने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में ओवर द काउंटर OTC ट्रेड की रिपोर्टिंग के लिए यूनिफॉर्म फॉर्मेट पेश किया है। जो ज्यादा जानकारी आप सेबी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया और ये भी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इस नियम के मुताबिक दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्रोसेस 50 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की राशि की सभी प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी सिक्योरिटीज के लिए है। शेयर बाजार इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर है और इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं जल्द ही आपको दोस्तों हेलमेट भी एयरबैग वाला मिलेगा। जी हाँ, लिटरली अब आपको एयरबैग मिलेगा हेलमेट के अंदर।